आज हम डिजाइन, सीमाएं और दक्षता के बारे में एक बहुत ही जबरदस्त कहानी समझने वाले हैं। ये एक मामूली से स्टूडेंट प्रोजेक्ट से शुरू होती है, लेकिन इसके जो सबक हैं वो हमारे सोचने के तरीके को वाकई बदल सकते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत ही टीचर की इन लाइनों से होती है, जो सुनते ही मन में एक सवाल खड़ा कर देती है। मतलब, एक डिवाइस जो बेहतरीन काम कर रहा था, वो अचानक बंद पड़ गया। सवाल ये है कि आखिर उसकी एनर्जी खत्म हुई तो हुई कैसे? बस इसी सवाल का जवाब इस पूरी कहानी का दिल है। तो ये कहानी घूमती है एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द। पहली नज़र में देखने पर यह एक ऐसी मशीन थी जिसकी काबिलियत की कोई सीमा ही नहीं लगती थी। सच में एक बहुत बड़ा और एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। जरा सोचिए, ये डिवाइस एक ही वक्त में क्या कुछ नहीं कर रहा था। ये डेटा प्रोसेस कर रहा था, वायरलेस सिग्नल भेज रहा था और इसके सारे सेंसर लगातार चालू थे। इसे बनाने के पीछे की सोच बड़ी सीधी थी। हर चीज हर समय अपनी पूरी ताकत से चलेगी। और पता है, शुरू में तो लगा कि ये कमाल का आइडिया है। डेमो के दौरान डिवाइस ने बिना किसी गड़बड़ी के शानदार काम किया। ये एक परफेक्ट सुपर पावरफुल सिस्टम लग रहा था, जिसकी मानो कोई लिमिट ही ना हो। स्टूडेंट्स को भी लगा कि उन्होंने कुछ लाजवाब बना दिया है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, शुरुआती कामयाबी का ये बुलबुला ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। असल दुनिया की हकीकत से इसका सामना होना बाकी था, और पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पनप रही थी। और ये स्लाइड तो पूरी कहानी बयां कर देती है कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ। उम्मीद थी लंबी बैटरी लाइफ की, लेकिन हो ये रहा था कि एनर्जी बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। सोचा था कि सिस्टम बिना रुके चलेगा, पर वो तो बार बार गर्म होकर बंद पड़ रहा था, और काम पूरा करने की जगह वो बिना किसी वार्निंग के शटडाउन हो जाता था। मतलब उम्मीद और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। जब भी कोई सिस्टम फेल होता है ना, तो हमारी पहली कोशिश यही होती है कि किसी एक चीज पर इल्जाम डाल दिया जाए, कोई आसान सा जवाब मिल जाए। और स्टूडेंट्स ने भी ठीक यही किया। उनका पहला शक किस पर गया? बैटरी पर, कि जरूर बैटरी ही खराब होगी। ये एक बहुत ही स्वाभाविक रिएक्शन है। समस्या की जड़ तक जाने के बजाय जो चीज सबसे सामने दिख रही है उसी को दोषी मान लेना। उनको लगा, अरे बैटरी बदल दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने थोड़ी और गहराई से जांच पड़ताल की, तब आया कहानी का असली आहा मोमेंट। तब जाकर उन्हें समझ आया कि वो तो पूरी तरह गलत दिशा में देख रहे थे। असली मुजरिम तो कोई और ही था। तो यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या वाकई में सारी गलती बैटरी की थी, या फिर असली प्रॉब्लम कहीं और ज्यादा गहरी छिपी हुई थी? जवाब छोटा सा है लेकिन बहुत दमदार। प्रॉब्लम बैटरी नहीं थी, प्रॉब्लम थी डिवाइस का डिजाइन। ये एक बुनियादी खामी थी, किसी एक पुर्जे की नहीं। तो हुआ ये था कि डिवाइस को एक गलत सोच के साथ बनाया गया था। ये मान लिया गया था कि एनर्जी तो अनलिमिटेड है। जब स्टूडेंट्स ने पावर कंजम्पशन के लॉग्स चेक किए, तो सारी सच्चाई सामने आ गई। सिस्टम के ज्यादातर हिस्से हर समय फुल पावर पर चल रहे थे, भले ही उनकी जरूरत हो या ना हो। जाहिर सी बात है, एक छोटी सी बैटरी इस लोड को कैसे झेलती? वो तो जल्दी खत्म होनी ही। और जैसे ही उन्हें असली प्रॉब्लम समझ आई, समाधान भी शीशे की तरह साफ हो गया। बात किसी एक पुर्जे को बदलने की नहीं थी, बल्कि पूरे सिस्टम के बारे में नए सिरे से सोचने की थी। तो उन्होंने एक स्मार्ट और एफिशिएंट रीडिज़ाइन पर काम शुरू किया। उन्होंने पावर मैनेजमेंट का एक बिल्कुल नया तरीका अपनाया। सब कुछ हर समय वाली सोच को छोड़कर उन्होंने काम को शेड्यूल करना शुरू किया। जब किसी सेंसर का इस्तेमाल नहीं हो रहा हो, तो उसे लो पावर स्लीप मोड में डाल दिया जाता। और सबसे बड़ी बात, प्रोसेसिंग पावर को अब ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट किया जाता था। ये एनर्जी बचाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका था। और नतीजे तो कमाल के थे। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि डिजाइन में किए गए बदलाव कितने असरदार थे। बैटरी लाइफ में जबरदस्त उछाल आया, सिस्टम अब भरोसेमंद हो गया था, और ओवरहीटिंग की समस्या तो जैसे गायब ही हो गई। ये एक पूरी तरह से कायापलट था। तो ये कहानी सिर्फ एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट की नहीं है, बल्कि इससे एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। एक ऐसा सिद्धांत जो हमारे आसपास के लगभग हर सिस्टम पर लागू होता है। और यही है टीचर का वो आखिरी गहरा सबक। हर सिस्टम की अपनी सीमाएं होती हैं, चाहे वो एनर्जी हो, समय हो या कोई सामान हो। इन सीमाओं को नजरअंदाज करना और ये मानकर डिजाइन बनाना कि ये हैं ही नहीं, तो फेल होना तो तय है। एक अच्छा डिजाइन इन सीमाओं को मानता है और उनके अंदर रहकर ही सबसे बेहतर काम करता है। और आखिर में हम इस एक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। हमारे अपने सिस्टम में,
चाहे वो हमारा काम हो, हमारे प्रोजेक्ट्स हों या हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो। वो कौन सी छिपी हुई इनएफिशिएंसीज हैं जहां हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे पास संसाधन अनलिमिटेड हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपनी सीमाओं को समझना ही असली दक्षता और सफलता की पहली सीढ़ी है।